बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बेटा सब लोग? ठीक है। अच्छा जी, आज हम सोशल साइकोलॉजी में एक बहुत ही अहम और बहुत ही कॉमन चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ये बहुत अहम और बहुत कॉमन चीज़ तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी करते हैं और देखते भी हैं। ठीक है जी। और कुछ लोगों के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा होती है और कुछ लोगों के अंदर कुछ कम होता है। ठीक है जी। तो चलते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें डेली लाइफ में जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स इट्स एन एग्रेशन, गुस्सा। ठीक है जी। आ रहे होगा गुस्सा ना आप सब लोगों को कि अब लेक्चर शुरू हो गया है। अच्छा बेटा, एग्रेशन या गुस्सा क्या होता है? गुस्सा बताएं, सोचें, गुस्सा क्या होता है, कब आता है आपको और कब नहीं आता। आप ज़रा अपनी पर्सनैलिटी को एवेलुएट करें 1 मिनट के लिए कि आपको गुस्सा आता है या नहीं आता। आप गुस्सा पी जाने वाले हैं या गुस्से का इजहार करने वाले हैं? अगर गुस्सा आता है तो क्या आप दूसरे लोगों को फ़िज़िकली हार्म करते हैं, अपने आप को फ़िज़िकली हार्म करते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं या नहीं तोड़ते, या खुद चुप करके बैठ जाते हैं गुस्से में? कुछ लोग चुप करके भी बैठ जाते हैं ना। आप वो वाले हैं या आप शाउट करने वाले हैं या घर सर पे उठा देने वाले हैं या चुप करके जनाब एक गिलास पानी का पी के सो जाने वाले हैं? थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को एवेलुएट करें 1 मिनट के लिए। उसके साथ ही हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं एग्रेशन की। एग्रेशन क्या है? एग्रेशन इज़ अ फिजिकल और वर्बल बिहेवियर इंटेंडेड टू कॉज हार्म। मतलब कि एग्रेशन जो है एक फिजिकल या वर्बल बिहेवियर है। मतलब कि फिजिकल भी हो सकता है और ये वर्बल भी हो सकता है। ठीक है ना। कि गुस्सा आप किसी को कोई चीज़ उठा के मार के भी कर सकते हैं, या फिर गाली गलौज से या बुरा भला कहने के बाद, या वर्बली किसी को कुछ कह के भी आप उसका इजहार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो गुस्सा जो है ये दोनों तरह का हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। ठीक है ना। इट्स अ बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। मतलब कि किसी चीज़ का, देखे ना, गुस्सा हम किस लिए करते हैं? गुस्से के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है, कोई ना कोई स्टिमुलस होता है जिसके अगेंस्ट जो है हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से आप देखें कि जब कोई बंदा आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करता है या आपको तंग करता है या आपकी चीज़ें यूज़ करता है या आपको वैसे ही किसी सिचुएशन से, देखिए गुस्सा आने की कोई भी वजह हो सकती है। किसी की बात हो सकती है, कोई काम हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है ना। कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है जी। कोई एनिमल हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई टाइम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है एग्रेशन के लिए। तो उसके रिस्पॉन्स पे उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली जो है आप रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब कि सपोज़ आप सुबह उठे हैं, देखा है आपने कि आपकी जो है वो सारी चीज़ें किसी ने बिखेर दी हैं, तोड़ दी हैं। आपके छोटे भाई ने आपकी बुक फाड़ दी है। ठीक है जी। या आपके मोबाइल को तोड़ दिया है। मेरे ख्याल बुक फाड़ने से तो ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा जितना गुस्सा मोबाइल तोड़ने से आएगा या मोबाइल यूज़ करने से। ठीक है। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्टिमुलस होती हैं आपके लिए। तो फिर इस स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली ही आप रिस्पॉन्स करते हैं। और वो वर्बल भी हो सकता है, वो फिज़िकल भी हो सकता है। ठीक है जी। तो एग्रेशन क्या है? एग्रेशन इज़ अ फिज़िकल और वर्बल बिहेवियर इंटेंड टू काज द हार्म। देखें डेफिनेशन। अच्छा, इसमें अब देखें, इस डेफिनेशन में हमने कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना है। वो कौन कौन सी चीज़ें देखें? दिस डेफिनेशन एक्सक्लूड्स द अनइंटेंशनल हार्म। अब अनइंटेंशनल हार्म को हम गुस्सा नहीं कहेंगे, सच एज ऑटो एक्सीडेंट्स या फिर साइड वॉक कोलिजन्स। ठीक है ना। बात समझ आ गई कि नहीं? तो गुस्से में वो चीज़ें हम शामिल नहीं करेंगे जो हम अनइंटेंशनली करते हैं। अनइंटेंशनली से क्या मुराद है कि मतलब कि खुद से जो हमसे हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, आप रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट को खुद तो नहीं करता, ये गुस्से में नहीं आएगा। या आप जा रहे थे तो रोड पे फुटपाथ पे जा रहे थे तो आपका कंधा या आपका बाजू किसी और के साथ लग गया, तो ये भी गुस्से में नहीं आएगा। ठीक है ना। या मतलब कि एक्सीडेंटली होने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी गुस्से में नहीं आएंगी। जो आप खुद से जानबूझ के करते हैं वो गुस्से में आएंगी। ओके, हो गया।
So it also excludes the action that involve the pain as an unavoidable side effect of helping someone, ठीक है ना, such as dental treatment or in extreme assisted suicide. So इसके अलावा वो कहते हैं कि गुस्से में से आप ये चीज़ें भी निकाल देंगे जैसे कि पेन है या अनअवॉइडेबल साइड्स हो गए, साइड इफ़ेक्ट्स हो गए किसी भी पर्सन के, ठीक है ना, हेल्पिंग समवन के, जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट हो गया, दांत देखे ना कितना पेनफुल होता है, उसमें जो होगा वो भी गुस्से में नहीं आएगा। या कि इवन के अगर कोई खुदकुशी करने की कोशिश करता है, एक्सट्रीम असिस्टेड सुसाइड, तो वो ये भी जो है इसमें नहीं आएगा। ओके हो गया। सो इट इंक्लूड्स, अब ये इसमें शामिल फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई, सारी चीज़ें तो निकाली जा रहे हैं गुस्से में से, शामिल कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी वो हैं बेटा जी किक्स हैं और स्लैप्स हैं। ओ खैर टुडे थपड़े, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी गुस्से में। टुडे हो गया, थपड़े हो गई, ठीक है। उसके बाद आ गया थ्रेट्स, धमकियां हैं, मैं ये कर दूंगा तुम्हारे साथ, मैं वो कर दूंगा, ठीक है ना, मैं आज बिलो से ही मुझे बाहर हैं, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना, गाली से बाहर निकलो आज जरा है, ये भी गुस्सा है। इंसल्ट्स कर दी किसी की, हैं ओए इधर आ, हैं किसी का नाम रख दिया उल्टा सीधा, है किसी को उल्टे नाम से पुकार लिया, गुस्सा, इंसल्ट कर दी किसी की, हैं ये सारी चीज़ें किस में आएगी, ये चीज़ें आएंगी गुस्से में, ठीक है ना। इवन के गॉसिप और इनसाइड डिग्स, ठीक है ना, और मतलब कि इवन कि अगर आप गॉसिप करते हैं कि नहीं, मुंह पे किसी को कुछ नहीं कह सकते, गुस्सा आया हुआ है, मुंह में बड़बड़ाए जा रहे हैं अपने ही, ऐसे होता कि नहीं, गुस्सा जब एक्सप्रेस, ख़ास तौर पे जब आपसे बड़ा कोई बंदा जिसके ऊपर आपको गुस्सा आया हुआ है और उस बंदे का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर ज़ाहिर बात है मुंह में ही बुड़बड़ाएंगे ना, ठीक है ना। या फिर इनसाइड डिग्स हैं, मतलब कि अंदर नहीं अंदर घुलते जाना, गालियाँ निकालना, है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें गुस्से में आ जाएंगी। ओके, सो इट इंक्लूड्स अगली कॉन्फ्रेंशियल र्यूडनेस, ठीक है ना। इसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, अगली कॉन्फ्रेंशियल र्यूडनेस, मतलब कि बहुत ही बुरी र्यूडनेस, र्यूड कहते हैं मतलब कि बुरा भला होना, बेरुखी, ठीक है ना, विच एज गिविंग द फिंगर्स टू अनदर ड्राइव और येलिंग, ठीक है ना, ड्राइवर, मतलब कि किसी दूसरे ड्राइवर को जनाब साहब उंगली दिखाना, चिढ़ाना, मतलब कि जैसे हम ऐसे उंगली ऊपर करके चिढ़ाते हैं कि मैं जनाब ठीक है ना, तो वो हो गया। या फिर येलिंग का मतलब है चिल्लाना एट समवन हु इज़ वॉकिंग टू स्लो, कोई बंदा फ़र्ज़ किया आपके आगे जा रहा है, आप गाड़ी जा रहे हैं, तो वो बंदा जनाब ना साइड पे कर रहा है गाड़ी, ना ही स्पीड लाइन पे जा रहा है, ठीक है ना, ओवरटेक भी नहीं आप कर सकते उसको, तो फिर ये इसमें भी आ जाएगा कि आप जो है उसके ऊपर जो है वो चिल्ला रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर चला रहे हैं। या चलते हुए देख लें आप, पैदल चलते हुए जो है कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ज़्यादा स्लो जो है जा रहा है, तो ये भी सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये भी सारी चीज़ें आ जाएगी गुस्से के ऊपर। ठीक हो गया जी। सो इट इंक्लूड्स अगली कॉन्फ्रेंशियल rudeness such as giving the finger to another driver or yelling at someone who is walking slow. ओके बात समझ आ गई बेटा गुस्से की। गुस्सा क्या है, एग्रेशन है। एग्रेशन जो है वो रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस का, वो रिस्पॉन्स फिजिकल भी हो सकता है, वो रिस्पॉन्स जो है वो वर्बल भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो ज़्यादातर तो मेरे ख्याल वर्बल ही होता है, लेकिन कुछ लोगों में फिजिकल भी हो जाता है। वो थोड़ी सी बात होती है, कोई ना कोई चीज़ उठा के मार देते हैं, या अपनी बाजू तोड़ लेते हैं, या किसी की बाजू, या सर फाड़ दिया किसी का, कोई चीज़ तोड़ दी, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसमें कुछ चीज़ें हमने इग्नोर करनी हैं, लाइक वो चीज़ें जो कि हम अनइंटेंशनली करते हैं, लाइक चलते चलते एक्सीडेंट हो गया या किसी के अंदर बाजू लग गया, इस तरह से। और इसके अलावा जो है वो हमने कुछ और चीज़ें भी इसमें इग्नोर करनी है, लाइक कोई पेन है दांत निकलवाते वक्त, या फिर कोई सुसाइड वगैरह वाला है। इसमें जो चीज़ें शामिल हमने करनी है वो है जनाब थप्पड़े मुक्के हैं, गुड। उसके बाद किक्स टुडे हैं, और क्या, थ्रेट्स, धमकियाँ, इंसल्ट्स, बेइज्जती हैं जो आपकी कभी होती नहीं है, और इवन के गॉसिप इनसाइड, मुंह में बुड़बुड़ाना, गालियाँ देना मुंह में, ठीक है, बुरा भला कहना, बुरे नाम रखना, उल्टे नाम रखना, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ये कॉन्फ्रेंशियल रूडनेस को भी इसके अंदर शामिल करता है, जो बेरुखी है, मतलब कि देखा नहीं
अगर जिसके ऊपर आपको गुस्सा आया होता है वो किसी बात का जवाब दिया, उसने कुछ पूछा कैसे हो, ठीक हूँ, ठीक है ना, खाना खाया कि नहीं खाया है, जब आप खास तौर पे घर वालों से लड़े होते हैं तो हर बात का उल्टा ही जवाब दे रहे होते हैं। समटाइम्स कुछ लोग गुस्से में उल्टे जवाब दे रहे होते हैं, मतलब कि जानबूझ के ना, तो ये चीज़ें भी आ जाएंगी इसके अंदर। और देन वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द एग्रेशन। एग्रेशन की दो टाइप्स हैं बेसिकली, फिजिकल एग्रेशन और सोशल एग्रेशन। फिजिकल एग्रेशन में जाहिर बात है किसी बंदे को आप मारते हैं, हर्टिंग समवंस बॉडी, किसी की बॉडी को मारना, थप्पड़ मार दिए, ठुडा मार दिया, मुक्का मार दिया, कुछ चीज़ उठा के मार दी, इवन के गोली भी कुछ लोग तो मार देते हैं गुस्से के अंदर ही, ठीक है ना, तो ये फिजिकल एग्रेशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद है सोशल एग्रेशन। सोशल एग्रेशन में कौन सी चीज़ें आएंगी इसमें ज़रा आप देख लें, सच एज बुलिंग एंड साइबर बुलिंग, इंसल्ट्स, ठीक है ना, बुलिंग और साइबर बुलिंग हो गया, उसके बाद इंसल्ट्स हो गया, ठीक है जी, उसके बाद जनाब साहब हार्मफुल गॉसिप हो गया, ठीक है जी, मतलब कि हार्मफुल गॉसिप क्या होता है भाई, सोचो तो ज़रा, हार्मफुल गॉसिप क्या होता है, सोचो सोचो सोचो, हार्मफुल गॉसिप। या फिर सोशल एक्सक्लूजन हो गया, ठीक है ना, वन सेकेंड सॉरी, बुलिंग किसको कहते हैं, गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी कर ली, ठीक है ना, उसके अलावा मतलब कि सोशल इग्रेशन में बुलिंग हो जाएगी, गुंडागर्दी, साइबर बुलिंग होगी, साइबर गुंडागर्दी होगी, इंसल्ट होगी, किसी की बेइज्जती कर दी, हार्मफुल गॉसिप, किसी के बारे में मतलब कि कुछ नुकसानदेह बोलना, मतलब कि ऐसी बात कर देना, इवन दैट के हम किसी को कोई ऐसी बात कर देते हैं बिल्कुल के जिस पे उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इवन दैट कि ही कैन स्लैप और इवन किक, या फिर वो इवन ही कैन फायर, तो कि ऐसी ओझी बात कर देना किसी को, ठीक है ना, हार्मफुल गॉसिप से क्या मुराद है कि कोई ओझी बात कर देना, मतलब कि कोई ऐसी बात कर देना जिसको कहते हैं ना कि कोई बेतुकी बात कर देना, ठीक है ना। आर सोशल एक्सक्लूजन दैट हर्ट्स फीलिंग, या फिर कोई ऐसा जो है वो एक्शन कोई ऐसा जो है देना जो कि किसी बंदे की फीलिंग्स को जो है वो हर्ट करो, तो ये चीज़ें आ जाती हैं सोशल एग्रेशन में। सोशल एग्रेशन में जो है वो जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, विद विक्टम्स सफरिंग फ्राम डिप्रेशन एंड समटाइम्स एज हैपेंड इन सेवरल वेल पब्लिसाइज्ड केसेस कमिटिंग सुसाइड। ज़ाहिर बात है बेटा इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, इसमें बाज़ औक़ात जो है वो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं गुस्से में, ज़ाहिर बात है बेचारे जो कुछ नहीं कर सकते और उनको बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टर्बेंस मिली होती है, लोग उनको नहीं जीने देते जिनको, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, या फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जब दूसरे लोग तंग करना शुरू कर दे तो वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उसके बाद सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद आ जाती हैं थेरीज ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन के बारे में कुछ थेरीज। तो एक क्वेश्चन है जी यहाँ पे, इज़ एग्रेशन एन इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट किसको कहते हैं, इंस्टिंक्ट बेटा कहते हैं पैदाइशी तौर पे जो चीज़ आपके अंदर पाई जाती है, तो ज़रा सोचिए क्या गुस्सा पैदाइशी तौर पे होता है कुछ लोगों में, मतलब कि या ये बाद में आता है, सोचें। चलें जी, सोचने का टाइम ख़त्म हो गया है, तो अब आप देखें कि गुस्सा जो है ये पैदाइशी तौर पे ही होता है, आई समझ के नहीं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि कुछ कौमें, कुछ कबीले या कुछ लोग, आप इवन के अपनी फैमिलीज़ में या हमसायों में भी देख लें, कोई घर ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा लड़ाके होते हैं लड़ाके, और कोई घर ऐसा होता है जो कि लड़ाके नहीं होते, कुछ इसी तरह की कास्ट भी होती हैं, कुछ कास्ट बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली होती हैं और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली नहीं होती, तो इससे मुराद यही होता है कि जो गुस्सा है वो क्या होता है, वो पैदाइशी तौर पे होता है आपके अंदर, आपके अंदर एक बिल्ट इन जो है ये करेक्टरिस्टिक्स है जो आपके अंदर जो है वो पाई जाती है। सो एग्रेसिव ड्राइव्स, ड्राइव इज़ इनबॉर्न, मतलब कि जो गुस्सा है इसकी जो एक गुस्सा आने की जो कैफियत है वो पैदाइशी तौर पे होती है, और ठीक है ना। सो ये सिगमंड फ्रॉड ने कहा था, सिगमंड फ्रॉड जो है वो एक जो है वो सिकेट्रिस्ट है बहुत बड़ा,
So Freud speculated that human aggression springs from a self-destructive impulse. उसने ये कहा है कि जो इंसान का गुस्सा है ना, वो शुरू कहाँ से होता है? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स से। तो सबसे पहले जनाब वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, गुस्सा आता है तो हम सबसे पहले अपने आप को वो करते हैं ना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव करते हैं ना इम्पल्स के। अपने अंदर एक लहर दौड़ती है गुस्से वाली, सबसे पहले इंसान के अपने जिस्म के अंदर एक गुस्से की लहर दौड़ती है। फिर क्या होता है? इट रेडिएट्स टुवर्ड द अदर्स। फिर ये आपके जिस्म में एक गुस्से की लहर दौड़ी और फिर आपने इसको रेडिएट कर दिया, फैला दिया दूसरे लोगों की तरफ, ठीक है ना। द एनर्जी ऑफ अ प्रिमिटिव डेथ और द डेथ ऑफ इंस्टिंक्ट, ठीक है ना, कि फिर आपने दूसरे लोगों तक ये गुस्सा जो है वो पहुंचा दिया। मतलब कि ज़ाहिर बात है, कुछ लोगों में जिन लोगों के जो बड़े थे, जो अबौजदाद थे, जो कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, देखे ना, जैसे मुग़ल थे, उसके बाद कुछ ऐसे हैं ना हिस्ट्री में बेटा, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे, लड़ाई करते थे, जंगें करते थे, तो उनके बच्चे भी आगे फिर जंगें करते थे और वो भी ताकतवर होते थे, ठीक है ना। सो इसी तरह देखिए, लॉरेंस एन एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट, फिर एक और साइंटिस्ट है जिसको लॉरेंस बोलते हैं, उसने एनिमल के ऊपर रिसर्च की। उसने ये देखा कि एग्रेशन अडेप्टेड देयर रदर देन देयर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो एनिमल्स में उसने देखा कि वो अडेप्टेड है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव की बजाय, लेकिन जो ह्यूमंस हैं उसमें जो है वो इननेट होता है। इसके अलावा देखें, द टू एग्रीड दैट एग्रेसिव एनर्जी इज़ इंस्टिंक्टिव। दो इस चीज़ पे एग्री हो गए साइंसदान के, जनाब ये पैदाइशी तौर पे होता है गुस्सा, इनेट होता है, अनलर्नड होता है, मतलब कि इंसान बाद में नहीं सीखता, पैदाइशी तौर पे होता है और यूनिवर्सल होता है। ठीक हो गया। सो इफ़ नॉट डिस्चार्ज, अगर हम गुस्से को ख़त्म नहीं करते, डिस्चार्ज नहीं करते, सो इट सपोजडली buildups until it explodes or until an appropriate stimulus releases, like a mouse releasing mouse trap. कहते हैं कि अगर हम इसको डिस्चार्ज नहीं करते तो ये जनाब एक बहुत बड़ा तूफ़ान बना के आ जाता है। मतलब कि इवन के अप्रोप्रिएट स्टिमुलस जो है, अगर उसमें वो भी अगर रिलीज़ नहीं होता, मतलब कि जो स्टिमुलस है वो कॉन्टीन्यूसली आपको टॉर्चर करी जा रहा है, तो फिर भी जो है ये एक बहुत बड़ी जो है चीज़ बन के आ सकता है, ठीक है ना। लाइक एक वो जो चूहा है वो मतलब कि अपने पिंजरे से बाहर आ जाता है गुस्से के अंदर, या इधर उधर जो है वो दीवारों के साथ टकराता है जाके, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती हैं बेटा न्यूरल इन्फ्लुएंसेस। न्यूरल इन्फ्लुएंसेस देखें, बिकॉज एग्रेशन इज़ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, क्योंकि एग्रेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। सो नो वन स्पॉट इन ब्रेन कंट्रोल इट्स, कि दिमाग में कोई चीज़ इसको कंट्रोल नहीं करती। लेकिन रिसर्चेस ने ये साबित किया है कि ब्रेन न्यूरल सिस्टम इन बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस फैसिलिटेट द एग्रेशन। लेकिन रिसर्चेस ने ये साबित किया कि इंसान के जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरॉन्स वाला सिस्टम है, वो इसके गुस्से को फैसिलिटेट करता है या कंट्रोल करता है। वो कैसे, देखते हैं। वैन साइंटिस्ट एक्टिवेट दिस ब्रेन एरियाज, जब साइंटिस्ट ने आपके दिमाग के वो हिस्सों को एक्टिवेट किया, हॉस्टैलिटी इंक्रीजेज, तो उससे हॉस्टैलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वैन दे डीएक्टिवेट दैम, सो हॉस्टैलिटी डिक्रीजेस। क्योंकि जब उस हिस्से को उन्होंने एक्टिवेट किया तो हॉस्टैलिटी जो है ये इंक्रीज हो गई, और जब उन्होंने जो है उसको डीएक्टिवेट किया तो फिर जो है वो मतलब कि जो हॉस्टैलिटी है वो डिक्रीज़ हो गई। तो इससे मतलब कि ये भी एक एग्ज़ाम्पल थी इसकी, कि गुस्सा जो है वो हम जो है मतलब कि पैदाइशी तौर पे हमारे अंदर होता है या हम बाद में लेते हैं, ठीक है ना। हॉस्टैलिटी किसको कहते हैं? हॉस्टैलिटी बेटा दुश्मन को कहते हैं, दुश्मनी को, ठीक है ना। क्योंकि व्हेन रिसर्चेस हैं फाउंड दैट कि एक्टिव, जब साइंसदानों ने उस हिस्से को जो कि गुस्से को कंट्रोल करता है उसको एक्टिवेट किया तो हॉस्टैलिटी या दुश्मनी बढ़ गई, और जब उन्होंने उसको डीएक्टिवेट किया तो जो दुश्मनी है वो कम हो गई, ठीक है ना। उसके बाद देखें, डोसेल एनिमल्स, ठीक है ना, कैन दस बी प्रोवोक्ड इनटू रेग एंड रेगिंग एनिमल्स इनटू सबमिशन, ठीक है ना। मतलब कि जो खूनखार जानवर हैं वो मतलब कि गुस्से में आ सकते हैं और एक दूसरे को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब कि कहने की बात यह है कि न्यूरल इन्फ्लुएंसेस हैं आपके गुस्से को कंट्रोल करने में। आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें जो न्यूरॉन्स है वो अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, डज दिस मीन दैट कि वायलेंट पीपल्स ब्रेन आर इन सम वे अब नॉर्मल?
तो क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि, या हम क्या ये कह सकते हैं कि जो गुस्से वाले जो लोग हैं उनके जो दिमाग होते हैं वो अब नॉर्मल होते हैं? तो देखें, फाइंड आउट। सो एंड्रिन रेनिंग एंड हिज कोलीग, एंड्रिन रेनिंग और हिज कोलीग्स ने जो है वो इस्तेमाल किए यूज्ड ब्रेन स्कैन्स टू मैयर ब्रेन एक्टिविटी। उन्होंने ब्रेन स्कैनर्स को इस्तेमाल किया ब्रेन की एक्टिविटी को देखने के लिए मर्डरर्स के अंदर, जो कातिल थी, एंड दोस टू मैयर द अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर इन मैन विद एंटी सोशल कंडक्ट डिसऑर्डर। तो उन्होंने जनाब क्या किया, दो साइंटिस्ट जो थे, एड्रीन एड्रेन और एनी ने, उन्होंने जनाब ब्रेन स्कैनर्स के ज़रिए जनाब वो स्कैनिंग की मर्डरर्स के ब्रेन को, और ग्रे मैटर जो है, आपने देखा नहीं वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है, ठीक है ना, तो उसको स्टडी किया, जो कि एंटी सोशल कंडक्ट डिसऑर्डर जिनके अंदर थी। उन्होंने फिर क्या देखा, दे फाउंड दैट द फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, विच एक्ट्स लाइक एमरजेंसी ब्रेक, जो कि फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है एमरजेंसी ब्रेक के तौर पे काम करता है, ऑन डीपर ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व द एग्रेसिव बिहेवियर वाज 14% लेस एक्टिव देन नॉर्मल इन द मर्डरर्स, excluding those who have been abused by their parents, and 15% smaller in the antisocial man. तो मतलब कहने का ये है कि उन्होंने ये देखा कि जो एमरजेंसी ब्रेक है, मतलब कि परफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो कि एमरजेंसी ब्रेक है, वो 14% कम लगती है उन लोगों में जो कातिल थे सिवाय उनके जो कि जिनके पेरेंट्स ने उनको अब्यूज़ किया, और 50% कम लगती है उन लोगों के अंदर जो कि एंटी सोशल थे। मतलब कि उनके अंदर जो उनको कंट्रोल करने के लिए जो है, उनके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रेक है वो ही नहीं लगती। जो लोग कातिल होते हैं या जो लोग एंटी सोशल होते हैं वो ऐसे ही फिर गुस्सा करते रहते हैं। Okay, as other studies of murderers and death row inmates confirm abnormal brains can contribute to abnormal aggressive behavior। तो उन्होंने भी ये देखा कि जो abnormal brain होते हैं वो एक abnormal behavior या aggressive behavior या गुस्सा दिखा सकते हैं। तो यार ये तो कॉमन सी बात है ना, अब किसी को अगर गुस्सा आ जाता है नॉर्मल ज़िंदगी में तो हम उसको क्या कहते हैं सबसे पहले, वो तेरा दिमाग सही है, तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब है। तो ये जो है ये भी एक रिसर्च है कि इसमें जिन लोगों के दिमाग ख़राब होते हैं उनमें वाकई दिमाग ख़राब ही होते हैं जिन लोगों को गुस्सा आता है, ठीक है ना। मतलब कि उनके ब्रेन के अंदर भी वाकई एक्चुअल में भी जो है वो अब नॉर्मेलिटी आ जाती है जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये बात सही है भाई, जब गुस्सा आता है तो दिमाग ख़राब ही हुआ होता है, ठीक है ना। और रोज़ कहते हैं ना मुझे ना छोड़ो मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, वाकई में दिमाग ख़राब ही हुआ होता है, ठीक है जी। उसके बाद देखें जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस में जो चीज़ें हमने देखनी है वो ये हैं कि क्या जनाब साहब जो आपकी जो जीन्स हैं, जो विरासत है, वो जो विरासती खसूसियात हैं कि वो भी गुस्से के ऊपर असरअंदाज होती हैं या नहीं। देखें, हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस द न्यूरल सिस्टम्स सेंसिटिविटी टू अग्रेसिव क्यूज़। मतलब कि जो हेरिडिटी इन्फ्लुएंस है, जो आपकी विरासत है, वो आपकी न्यूरल सिस्टम और सेंसिटिविटी के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। इट हैज़ लॉन्ग बीन नोन दैट एनिमल्स कैन बी ब्रेड फॉर एग्रेसिवनेस। वो कहता है कि ये बड़े लंबे अरसे तक जनाब देखा गया है कि हम डिफरेंट एनिमल्स को जो है वो एग्रेसिवनेस के हिसाब से ब्रीड करवाते थे। अब ये यहाँ पे जनाब जो है ना एक बड़ी अहम बात है, ठीक है ना। अहम बात क्या है कि यहाँ आप देखें किसी भी उन्होंने मतलब कि एनिमल्स को जो है वो गुस्से के लिए ब्रीड करवाया, जो जो जानवर हैं उनको गुस्से के लिए उन्होंने ब्रीड करवाया। अब ब्रीडिंग ऑफ फाइटिंग कुक्स, ओए जनाब आ गई है काम की बात। जो लोग ये मुर्गे की लड़ाइयों को देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं या जिन्होंने मुर्गे पाले हुए हैं लड़ाई वाले, तो अब वो जो लड़ाई वाले जो मुर्गे हैं या कोई भी चीज़ जो लड़ाई करती है, इवन के कुछ लोग कुत्तों की लड़ाई देखते हैं, कुछ लोग रीछ और कुत्ते की देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने या लोगों ने जो ज़्यादा लड़ाई वाले जानवर थे उनकी आगे नस्ल को बढ़ाया, उनसे मतलब कि क्रॉस मैचिंग करवा के और जो बच्चे पैदा किए वो इस तरह के थे जो कि ज़्यादा अग्रेसिव थे। तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद यही है कि जो गुस्सा है वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस रखता है, मतलब कि उसमें विरासत के अंदर या जीन्स के अंदर आपकी जो अग्रेसिवनेस है वो आपके मौजूद होती है, ठीक है ना। तो वो जानवर या वो एनिमल्स या वो इंडिविजुअल जिनके पेरेंट्स के अंदर
गुस्सा था वही उनका जो जीन है या उनकी विरासत के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल के थ्रू वो उनके जो डिसेंडेंट्स थे या उनके जो बच्चे हैं उनमें ट्रांसफ़र हो, तो वो भी गुस्से वाले ही पैदा होंगे। ठीक हो गया ना। सो एग्रेशन के ऊपर जेनेटिक इन्फ्लुएंस होती है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस होती है एग्रेशन के ऊपर। ठीक है ना। सो एग्रेसिवनेस ऑल्सो वेरीज अमंग द इंडिविजुअल, तो ये बात भी बड़ी अहम है भाई। तो इंडिविजुअल्स के जो है हिसाब से भी ये वेरी करती है। अब इंडिविजुअल्स के हिसाब से कैसे वेरी करती है इसकी भी मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। देखें जी, फ़र्ज़ करें आप बहन भाई हैं या आपके 3-4 भाई हैं, सपोज कर लेते हैं। तो उसमें भी आप देखें कि हर भाई का मूड अलग होगा, कोई भाई ज़्यादा गुस्से वाला होता है, कोई भाई कम गुस्से वाला होता है। तो देखें अगर हम जेनेटिक इन्फ्लुएंस की बात करें तो पेरेंट्स तो या दादा दादी तो दोनों के या चारों के या आठों के सेम ही होते हैं, लेकिन फिर ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मतलब पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है ना जो एग्रेशन है। तो वही कह रहा है कि aggression also varies among individuals. So a person temperament observed in infancy। चाहे एक और बड़ी अच्छी रिसर्च है, इसमें उन्होंने ये देखा कि एक इंसान जो कि बचपन में जो कि 3 साल की उम्र में जो है अगर वो लिटिल कॉन्शियसनेस था और सेल्फ कंट्रोल उसके ऊपर था, तो ये बड़ा होकर भी जो है ना मोर वल्नरेबल टू सब्सटेंस अब्यूज़ एंड अरेस्टेड बाय एज, क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा जो है वो गुस्से वाला भी हो सकता है ये, और कम गुस्से वाला भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद है जी ब्लड केमिस्ट्री। ब्लड केमिस्ट्री में देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके गुस्से के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। उसमें सबसे पहले देखें अल्कोहल है। तो बोथ लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स और पुलिस डाटा इंडिकेट्स दैट द अल्कोहल जो है, देखें बेटा अल्कोहल जो है ये आपके गुस्से के ऊपर फ़र्क डालती है। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, नशा करते हैं, तो वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स फॉलोड फॉर 2 मंथ्स, मतलब कि 2 महीने उन्होंने उनकी इलेक्ट्रॉनिक डायरीज चेक की, तो उसमें यही देखा गया कि दोज हु ड्रैंक अल्कोहल वर मोर लाइकली टू एक्ट एग्रेसिवली, जो कि शराब पीते थे वो ज़्यादा गुस्सा करते थे टूवर्ड देयर डेटिंग पार्टनर्स, अपने डेटिंग पार्टनर्स के साथ। ठीक है ना। सो विद ईच ड्रिंक, हर ड्रिंक के साथ रेट्स ऑफ अब्यूज़ वेंट लैशेस एग्रेशन व्हेन द पीपल आर प्रोवोक्ड, मतलब कि जैसे जैसे उन्होंने ड्रिंकिंग जो है वो ज़्यादा की उतना ही उनको जो है वो गुस्सा आया। तो इसमें ब्लड केमिस्ट्री में आप ये देख सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है आपके एग्रेशन के ऊपर। नेक्स्ट इसमें देखें जी टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये भी एग्रेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। सॉरी, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन जो है ये भी इफ़ेक्ट करती है आपके एग्रेशन के ऊपर। हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस अपीयर टू बी मच स्ट्रॉन्गर इन एनिमल्स देन इन ह्यूमंस। सो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस जो है एनिमल्स में ज़्यादा असरअंदाज करते हैं हार्मोन्स गुस्से के ऊपर इंसानों की निस्बत, बट ह्यूमंस एग्रेसिवनेस डज नॉट को रिलेट विद मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। वो कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन के साथ जो एग्रेसिवनेस है ना ये को रिलेट नहीं करते, मतलब कि ये नहीं हम कह सकते कि मेल्स के अंदर ज़्यादा गुस्सा होता है या फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, तो ये इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। सो ड्रग्स दैट डैमेज टेस्टोस्टेरोन लेवल इन द वायलेंट ह्यूमन मेल्स विल सबड्यू देयर एग्रेसिव टेंडेंसीज। ठीक है ना। तो जो इसको कम करने वाली टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को कम करने वाली जो ड्रग्स हैं उनकी वो भी उनकी भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स हैं एग्रेसिवनेस के ऊपर। फिर है जी पोअर डाइट। पोअर डाइट में देखिए अनदर कोरिलेशनल स्टडी फाउंड दैट मैन एंड वुमेन हु हैव कंज्यूम मोर ट्रांस फैट also known as hydrogenated oils were more aggressive even after adjusting their third factor। देखिए जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, जो जिनकी फूड अच्छी होती है उनमें ज़्यादा गुस्सा आता है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों को जिनको अच्छी फूड नहीं मिलती। तो जो पोअर डाइट है वो भी इफ़ेक्ट करती है एग्रेसिवनेस के ऊपर। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा एज़ कम्पेयर टू उसके जो अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते। ज़ाहिर बात है, मतलब कि अगर आप भूखे हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें एग्रेसिवनेस के ऊपर इस चीज़ का असर होता है। नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन द एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और डिस्प्लेसमेंट। देखें फ्रस्ट्रेशन में फ्रस्ट्रेशन क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। फ्रस्ट्रेशन इज़ एनीथिंग सच एज मेल फंक्शनिंग वेंडिंग मशीन दैट लुक्स अस फ्राम अटेंडिंग अ गोल, बल्कि हर वो चीज़
या हर वो मेल फंक्शनिंग मशीन जो कि ब्लॉक करती है हमें किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। फ्रस्ट्रेशन किसको कहते हैं? परेशानी को, टेंशन को, ठीक है ना। सो फ्रस्ट्रेशन जो है ये भी ज़्यादा करती है गुस्से को। देखें, फ्रस्ट्रेशन ग्रोज व्हेन आवर मोटिवेशन टू अचीव अ गोल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कि जैसे ही हमारा किसी मकसद को हासिल करने का जो गोल होता है वो बढ़ता है या स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी ज़्यादा होती रहती है, ठीक है ना। when we expected gratification and when the blocking is complete, so frustration has directly effect on aggression. We behave more aggressive when we are in frustration एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी आर रिलैक्स। तो देखिए, नॉर्मल लाइफ में जब हम रिलैक्स बैठे होते हैं तो उस वक्त हम ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब हम फ्रस्ट्रेशन में या टेंशन परेशानी में होते हैं तो उस वक्त हम ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं। फाइनल थिंग इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। बेटा, डिस्प्लेसमेंट बड़ी मज़े की चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये होता है कि आपको, आपके ऊपर अगर किसी बड़े ने गुस्सा किया तो आप अपने गुस्से को किसी छोटे पे उतार देते हैं। मतलब कि अगर अब्बू से अगर 2 थप्पड़ें पड़ गई हैं तो छोटे भाई को एवं 2 लगा दी हैं, मतलब अपना गुस्सा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। So it is called the displacement. Displacement occurs in old ancestors anecdotes about a man who humiliated by his wife. वो कह रहे हैं कि अगर एक किसी बंदे को उसके बॉस ने झटकियाँ दी हैं, breathe his wife, तो वो आके घर में अपनी जनाब बीवी के ऊपर चलाएगा। Who yells at his son, अपने बच्चों के ऊपर चलाएगा। Who kicks the dogs, मतलब कि इवन कि अपने डॉग को किक कर सकता है। Which bites the mail carrier है। who goes home and breathes his wife. Okay, so displacement की आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। डिस्प्लेसमेंट में वो ये कहते हैं कि अपना गुस्सा किसी और पे उतार देना। मतलब कि अगर ख़ुद को किसी दूसरे बंदे ने गुस्सा दिलाया है तो अपने उस गुस्से को कम करने के लिए जो है उसको डिस्प्लेस कर देना, किसी दूसरे शख्स के ऊपर जो है वो जनाब साहब अपना जो गुस्सा है वो उतार देना, ठीक है ना। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी एक जो है कार्य है। ठीक हो गया। के साथ ही आपका अभी लेक्चर जारी है, लेकिन आज का लेक्चर जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने जो चीज़ पढ़ी है वो है एग्रेशन, गुस्सा, जो कि एक बिहेवियर है जो कि दूसरे लोगों को हार्म कर सकता है। हार्म हम फिज़िकली भी कर सकते हैं, सोशल एग्रेशन भी हो सकता है। थ्योरीज़ में हमने देखा है डिफरेंट चीज़ों को, जिसमें न्यूरल इन्फ्लुएंस भी है, ठीक है ना, जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी है, ब्लड केमिस्ट्री में अल्कोहल भी है, टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन, पुअर डाइट, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में हमने फ्रस्ट्रेशन और डिस्प्लेसमेंट देखी जो कि गुस्से के ऊपर असरअंदाज होती है। ठीक हो गई जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।